हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का थर्ड फेज का आगाज हो चुका है। आप सभी को पता है बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज जो है बहुत ही आनन फानन में किया जा रहा है। इसमें हम आज इस वीडियो में कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि हम एस्टेट 2024 को क्यों नहीं शामिल कर पा रहे हैं, जबकि वो अपना डीएलएड और बीएड जो भी करना था उनको वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ सीटेट जनवरी 2024 कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, अगर क्या 23 फरवरी तक रिजल्ट नहीं आता आवेदन की अंतिम तिथि तक, तो उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने अटेम्प्ट को लेकर परेशान हैं कि अटेम्प्ट 3 ही अगर दिया जाएगा, जैसा कि पहले ही एक बार बोला जा चुका है कि अभी तक फिलहाल अटेम्प्ट 3 है, और ये बात सच भी है कि अभी तक अटेम्प्ट 3 ही आपको दिए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ सीटेट अदर स्टेट फीमेल्स की जो महिलाएं हैं और सीटेट अदर कैंडिडेट, सीटेट नहीं अदर कैंडिडेट कोई भी हो, उनकी एलिजिबिलिटी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं। डोमिसाइल के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। सीटेट रिजल्ट के लिए मैं दिल्ली में मौजूद हूं, तो कल मैं आप सभी के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए सीबीएसई ऑफिस भी जाऊंगा, वहां पर पता करूंगा। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट इस वीडियो में क्या होना चाहिए कि ये वीडियो बिहार शिक्षा विभाग तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उतना ही करते हैं माननीय अतुल प्रसाद जी जितना शिक्षा विभाग से उनको भेजा जाता है, या जितना शिक्षा विभाग उनको कहता है कि आपको इतना काम करना है, क्योंकि रिक्तियां जो हैं वो शिक्षा विभाग की हैं, ना कि लोक सेवा आयोग की। तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें शिक्षा विभाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट जैसे पिछली बार से करते आए हैं वैसे ही करते रहिए। इस बार भी हमारी मांगें पूर्ण होंगी, ये मान के चलिए। नाजायज कोई भी बातें नहीं करेंगे हम, कि अनर्गल कोई बातें कि हमें जबरदस्ती शामिल करा दिया जाए। अगर वो डीएलएड और बीएड सेशन को नहीं शामिल कर रहे हैं और टीआरई 4 में मौका दे रहे हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो अन्य चीजें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। सबसे पहले हम जो सबसे एग्जाम भी जिनका हो चुका है सीटेट जनवरी 2024 उनकी बात करते हैं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं सीटेट जनवरी 2024 का पेपर लीक हुआ था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। बहुत सारे आसार थे कि पेपर कैंसिल हो जाएगा। अगर पेपर कैंसिल हो गया होता, अब तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा, अगर पेपर कैंसिल हो गया होता तब आपको मार्च वाले एग्जाम में टीआरई 3 में किसी भी प्रकार से आवेदन करने की स्थिति में आप ना हो पाते, जबकि आप बीएड और डीएलएड कर चुके थे। किसी अराजक तत्व के कारण जो उन्होंने गलती की पेपर लीक करके, आपका नुकसान हो जाता कहीं ना कहीं। और जो एस्टेट 2024 फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए भी ये बातें हैं। पहले हम सीटेट की चर्चा कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीबीएसई ने एक नोटिस निकाली है कि उन्होंने 18वां संस्करण, महत्वपूर्ण संस्करण था, जिसको सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। मतलब सीबीएसई का मानना है कि किसी भी प्रकार से पेपर हमारा लीक नहीं हुआ था। बहुत अच्छी बात है, नहीं लीक होना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर पेपर लीक होता है तो वो गलत है, लेकिन जब हम लोग को दिख गया और उनको नहीं दिखा तो ये सारी बातें मान लीजिए प्रकरण दूसरा है। अभी यहाँ मुद्दा हमारा क्या है कि हमें सीटेट कैंडिडेट जो 7 लाख के लगभग पीआरटी में अप्लाई किए थे और 17 लाख के लगभग आसपास सेकेंडरी के लिए, मतलब 6 to 8 के लिए अप्लाई किए थे, क्योंकि बीएड पीआरटी के लिए बाहर हो गया है इस बार, इसलिए सीटेट का पेपर 1 का आंकड़ा कम हो गया है पेपर 2 के मुकाबले। वरना हमेशा पेपर 1 और पेपर 2 लगभग बराबर या पेपर 1 ज्यादा ही रहता था। तो अभी जो भी कैंडिडेट लगभग मान के चलिए उस 17 और 7 लाख में मान के चलिए 2 से 3 लाख कैंडिडेट अगर सीटेट जनवरी का पेपर दिए हैं, और ये आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने नोटिस निकाल दिया। नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूं, ऑफिशियल साइट पर देख लीजिएगा कि उन्होंने कहा 18वां संस्करण पूरा हो चुका है, वो भी सफलतापूर्वक सीबीएसई ने करा लिया है। तो अब क्या मामला फंसता है कि 1 महीने में रिजल्ट देगा, मतलब 21 जनवरी को अगर आपका पेपर हुआ है तो 21 फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बिहार लोक सेवा आयोग की अंतिम तिथि है 23 फरवरी। या तो शिक्षा विभाग इस तिथि को बढ़ा दे, या तो सीबीएसई से शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग दोनों में से कोई भी जो उत्तरदायित्व रखते हो अधिकारी का, या जो भी बड़े अधिकारी हो, वो सीबीएसई से संपर्क करें और इस रिजल्ट को जल्द से जल्द लाने की मांग करें। सबसे पहले अगर 21 तारीख को रिजल्ट आता है, या मान लीजिए 22-23 में आता है, 1-2 दिन लेट आगे पीछे हो जाता है, तब कैसे सीटेट जनवरी 2024 के कैंडिडेट शामिल हो पाएंगे? ये एक बहुत गंभीर मुद्दा। और ये मान के चलिए अगर सच में सीटेट 2024 बीपीएससी टीआरई अगर 23 फरवरी को लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होती है
तो आप ये समझ लीजिए कि किस आपका फॉर्म भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि 2-3 दिन पहले आपकी फीस लेना बंद हो जाता है या सर्वर एरर आ जाता है, कुछ भी दिक्कत आ जाती है। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर ऐसी कोई मिस्टेक्स होती है तो वो तुरंत के तुरंत एक नोटिस जारी करता है और आपका टाइम एक्सटेंड कर देता है। लेकिन इस बार जब से सरकार नहीं बदली है, वो आनंद फानन में इस भर्ती को कंप्लीट कराना चाह रही है, क्योंकि चुनाव से पहले वो 22-23 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट दे देंगे। बिहार लोक सेवा आयोग में अभी तक ये हो रहा था, या बिहार में या पूरे भारतवर्ष में यही बताया जा रहा था कि हम सबसे पहले भर्ती करा ले रहे हैं। लेकिन ये जो नई सरकार है, ये उससे भी पहले का इतिहास कायम करना चाह रही है और आपके एग्जाम से मात्र 1 हफ्ते के अंदर आपको आपका रिजल्ट आपके हाथ में देखने को मिलेगा। किस प्रकार से क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शन को ये लेंगे, कितनी तेजी से मैन पावर लगा देंगे, अगर उसी में आचार संहिता लग जाती है तब ये क्या करेंगे, वो देखने योग्य बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल सीटेट जनवरी 2024 को मौका मिलना चाहिए, चाहे हालांकि उनके लिए उनको थोड़ा बहुत इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। मैं नहीं कहता अपीयरिंग को शामिल कर दीजिए आप, लेकिन शिक्षा विभाग से यही निवेदन है कि आप कम से कम इनके रिजल्ट तक तो वेट कर सकते हैं। और आप पिछली बार टीआरई 1 में यही कहे थे कि हमने सीबीएसई से कांटेक्ट करके ये सारे प्रोग्राम किए थे, तभी अपीयरिंग को शामिल किया है कि रिजल्ट उनका हमारे रिजल्ट के पहले आ जाएगा। और ऐसा हुआ भी, आपके रिजल्ट देने से पहले सीटेट का रिजल्ट आ चुका था, लेकिन वो काफी लेट हो चुका था। इस बार फॉर्म डेट के आसपास ही रिजल्ट आने वाला है। जब आपका फॉर्म एंड होने वाला होगा तब सीटेट का रिजल्ट आने वाला होगा। अगर 1-2 दिन या ऑफिशियल आप मान लीजिए टेक्निकली कोई इशू हो गया, सभी लोग जानते हैं टेक्निकल इशू होना कितनी आम बात है आज के जमाने में। मान लीजिए हो गया तो सीबीएसई ने 22 को अपलोड किया या 23 को अपलोड किया, तो किस प्रकार से बिहार शिक्षक भर्ती में जो लाखों कैंडिडेट इस बार इस उम्मीद से सीटेट भरे थे कि हम पास हो जाएंगे और अपने शिक्षक बनने का सपना को पूर्ण करेंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय और शिक्षा विभाग के एसीएस माननीय के पाठक जी, आप अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो ये एक कार्य और उसमें करिए कि आपको खुद पर्सनल लेवल पर बात करनी चाहिए। बाकी यहां पर दिल्ली में जो भी कैंडिडेट मौजूद हैं वो कल सीबीएसई ऑफिस चल सकते हैं हमारे साथ, ट्विटर कैंपेन भी चला सकते हैं हम सभी लोग मिलके। तो सभी लोग सीटेट 2000 जनवरी 24 वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करिए और बताइए कि शिक्षा विभाग को कितना महत्वपूर्ण है आपका ये शिक्षक बनने का सपना। ये उनको पता होना चाहिए, क्योंकि नौकरी तो वो दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। इसमें बिहार सरकार और बिहार राज्य तारीफ योग्य है कि पूरे भारतवर्ष से सभी लोगों को मौका दे रहा है और सभी लोग वहां जाकर नौकरी कर रहे हैं। उसमें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कोई भी एक कैंडिडेट ऐसा नहीं अभी तक मिला है जो ये कहे कि हमें नौकरी करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। तो जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है तो थोड़ा सा अगर डेट आगे पीछे होती है या रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की मांग हम करते हैं, सीबीएसई बोर्ड जल्द से जल्द इस मांग को पूर्ण करे। अब हम आते हैं एस्टेट 2024। जैसे कोई कैंडिडेट समझिए कि मैंने बीएड या डीएलएड कर रखा है और मैं सीटेट या एस्टेट का पेपर भरा हूं और मेरा फॉर्म भरा दिया गया और मुझे बताया गया, उम्मीद दिलाई गई कि आपका एग्जाम होगा। हालांकि माननीय के पाठक जी ने यह कहा है कि हम जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको मौका देंगे, लेकिन वो अपीयरिंग में नहीं है, वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं। और जब सीटेट ये कहा जाता है कि एक नॉर्मल पेपर है, एस्टेट एक खाली क्वालिफाइंग पेपर है, उसका इतना महत्व तो नहीं है कि अगर पेपर लीक भी हो जाता है तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो अगर इसी प्रकार के पेपर हैं तो आपको उनमें रखने की जरूरत क्या है? अगर रखना आपको जरूरत है रखने की, तो थोड़ा सा ऐसे कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए। एस्टेट 2024 के कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए। एस्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हमारा वीडियो देख रहे हो वो सभी इस वीडियो को इतना शेयर करिए और कमेंट करिए कि माननीय अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग के और के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस जो सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हैं उन तक पहुंचे और कम से कम इन 2 कैंडिडेट्स के साथ थोड़ा सा भलाई हो सके। अब तीसरे टॉपिक पर हम सब आते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी वीडियो बनाइए, कहीं भी लाइव रहिए या अपना वीडियो अपलोड करिए, वहां एक कमेंट जरूर मेंशन रहता है कि हम अटेम्प्ट के बारे में क्या सोचें। और सही भी बात है, एग्जाम अगस्त में होने वाला था, बहुत सारे कैंडिडेट अगस्त के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे। अब जो टीआरई 1 भी दे चुके हैं, टीआरई 2 भी दे चुके हैं, उनके पास ये आखिरी मौका होगा अकॉर्डिंग टू शिक्षा विभाग की नीति जो भी है, जहां पे भी ये मेंशन किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती में आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन ये अटेम्प्ट देने की बात तो समझ ही नहीं आती। एक एज का क्राइटेरिया होता है कि आप 40 साल तक पेपर दे सकते हैं, आप किसी समय तक, या यूपीएससी हो यूपीपीसीएस हो, कहीं पर भी ये कभी नहीं डिसाइड किया गया कि आपके पास अटेम्प्ट इतना है। हालांकि यूपीएससी में अटेम्प्ट 6 गिने जाते हैं जनरल में, तो उनके लिए भी, लेकिन 6 अटेम्प्ट जो होते हैं वो एक 31 साल तक भी एज भी दी हुई होती है। अगर लेकिन उससे भी बड़ा या क्या ये टीआरई है बिहार शिक्षक भर्ती, जिसमें मात्र 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। इसके लिए
बहुत सारे कैंडिडेट्स का भविष्य गर्त में चला जाएगा अगर कोई बड़ा अधिकारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। कोई अधिकारी को सामने आना चाहिए, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस माननीय के पाठक जी हों। इसके लिए मैं अपने ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट करूंगा कि आपको अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, क्योंकि सरकार वहां की कुछ भी कर सकती है। पहले अभी वहां पे आपने देखा था कि अगस्त में टीआरई होने वाला था, उस हिसाब से आप प्रिपेयर थे। अभी आपके सामने स्थिति आ गई है कि आपको बस आज मान के चलिए 6 तारीख है, अगले 7 तारीख को 7 मार्च को आपको पेपर देना है। 10 मार्च से 23 मार्च तक आपका फॉर्म फिल करा लिया जाएगा। इसी दौरान में जब 1 महीने का टाइम मिल गया और आप 5 महीने का टाइम मान के चल रहे थे, तो आपके ऊपर प्रेशर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके ऊपर यह भी प्रेशर हो उसके साथ साथ कि हमें अटेम्प्ट भी मेरा ये आखिरी हो सकता है या दूसरा हो सकता है या पहला हो सकता है। इससे कारण बहुत सारे कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज हैं और वो ये पेपर भर पाएंगे या नहीं भरेंगे, इसके लिए हम लोगों से जवाब मांगते हैं। लेकिन अभी किसी कैंडिडेट को हम लोग कह देते हैं कि आप भर दीजिए, और मान लीजिए टीआरई 4 में ये बातें सामने आती हैं कि आपको उनका मान लीजिए डीओबी से ही रुक गया, उसमें अच्छा कैंडिडेट है कि बहुत पढ़ने वाला है, उसका डीओबी पर जाकर रुक गया और अगला अटेम्प्ट वो देने के लिए एलिजिबल ही ना हो, अयोग्य हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को सीधा सीधा जिम्मेदार ना मानते हुए, मतलब इसके लिए अगर हम बताते हैं तो हम ही लोग जिम्मेदार हो जाएंगे। इसलिए किसी ना किसी अधिकारी को, किसी बड़े योग्य अधिकारी जैसे माननीय अतुल प्रसाद जी हैं, माननीय के पाठक जी हैं, या कोई भी सरकार का कोई मेंबर हो, वो ये आके सामने एक बार बता दे कि हाँ जो पहले नोटिस दी गई थी कि आपका 3 ही अटेम्प्ट होगा, तो कैंडिडेट जिसको मार्च में पेपर नहीं देना है, वो कम तैयारी वो मार्च में नहीं देगा, वो आगे बढ़ जाएगा और पेपर देगा कब? अगस्त में देगा, क्योंकि आपने खुद कहा है 1 लाख के आसपास वैकेंसी हम अगस्त में टीआरई 4 में फिर से देंगे। लेकिन अभी ये स्थिति बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को परेशान कर रही है कि हम कितना अटेम्प्ट दे पाएंगे। तो इसका सही जवाब यही है कि अभी तक फिलहाल की स्थिति यही है कि आपके पास 3 अटेम्प्ट थे हैं। अब आगे की स्थिति ये होगी कि अगर कोई अधिकारी बताता है, ये वीडियोस उन तक पहुंचते हैं, वो हम लोग की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, तो ही अटेम्प्ट के बारे में कोई मैसेज आ सकता है। अन्यथा कोई भी उम्मीद मान के मत चलिए कि टीआरई 4 से पहले अटेम्प्ट के बारे में कुछ नोटिस आने वाली है। और सरकार है, ये मान के चलिए नई सरकार बनी है, तो हो सकता है नीतियां बदलने में उनको तो उनकी चुटकी का हाथ, मतलब बाएं हाथ का खेल है, वो यूं चाहेंगे यूं बदल देंगे, आप अटेम्प्ट आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नहीं बढ़ेगा तो कई लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बिहार शिक्षक बनने का सपना टूट जाएगा और वो कभी नहीं बन पाएंगे बिहार में शिक्षक। इसलिए वो चाहे बिहार के कैंडिडेट हो या अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, अभी मुद्दा यह है कि आपका अटेम्प्ट किसी ना किसी तरह क्लियर होना चाहिए। और अगर ये बढ़ने की उम्मीद है तो भी बता दिया जाए, अन्यथा जो कैंडिडेट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, उसका सपना है शिक्षक बनने का, तो वो मार्च में रुक के अप्रैल में, अगस्त में जब भी पेपर होगा तब वो देगा अपना एग्जाम। मान लीजिए उसमें भी अगर वो डीएबी से रुक जाता है, डीओबी से, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। पूरे भारतवर्ष में किसी भी शिक्षा विभाग में यह नियम नहीं है कि आपका पेपर होगा और आपको अटेम्प्ट देना होगा। तो कृपया बिहार से भी ये समस्याएं हटाई जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के, नॉर्मल कैंडिडेट्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आप सभी के लिए, लोगों के लिए एकदम खुला है दरवाजा, आराम से जाइए, पेपर भरिए, पेपर दे सकते हैं, एग्जाम निकाल कर आप बिहार में शिक्षक बनने का अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल रहता है कि अदर स्टेट के लिए इस बार क्या है। और इसी के साथ साथ एक तो आप सब मान के चलिए कि पूरे तरीके से भारतवर्ष के आप नागरिक हैं, तो आप कहीं के भी हों, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बंगाल, चाहे उड़ीसा, तो आप फॉर्म वहां पर भर सकते हैं। आप सीटेड फीमेल अदर स्टेट की बात कर लें, आपका 90 नंबर है, तब आप ज्यादा उम्मीद करके जाइएगा। अगर आप 82+ वाली हैं और फॉर्म भी भर देती हैं, एग्जाम भी निकाल देती हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के हाथ में है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में ही निकलता है कि मेल को 60% और फीमेल को 55%, अदर स्टेट को के लिए बहुत ज़्यादा ब्रीफली जानकारी नहीं होती है। इस बार देखिए, हो सकता है सुधार होता रहे। हर आदमी के अंदर थोड़ा बहुत कमी होती है, चाहे वो कोई विभाग हो या कोई पर्सनल आदमी हो, तो हो सकता है आपकी सुधार करके काफ़ी चीज़ें ब्रीफली आपके सामने उठाकर आयोग रख दे। लेकिन इतनी जल्दीबाजी में किस प्रकार से ये शिक्षक भर्ती सफल होगी, ये भी देखने योग्य एक बात होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय इस साल रिटायर भी हो रहे हैं, तो उनसे ये निवेदन है कि कुछ चीज़ों पर जिसमें हम लोगों ने मांग उठाई है, आपको ट्विटर भी कर देंगे, वहाँ से देखकर थोड़ा सा पूरा कर दीजिएगा कि इसमें किसको क्या एकदम क्लियरिटी रहे, तो आदमी को नो डाउट रहे। अदर स्टेट फीमेल को अगर ये पता रहे कि उसका 90 है नंबर पे है, तो 87 वाली फीमेल क्यों भर के जाएगी पेपर देने, एक बार दोबारा क्यों जाएगी डीवी कराने, और तिबारा वो वहां से निराशा भरे हाथों से लौटकर क्यों आएगी।
तो ये कहीं के भी स्टेट के स्टूडेंट हो उनके सबके लिए ऐसी चीजें होनी चाहिए। और रही बात एक लास्ट डोमिसाइल की, तो किसी भी प्रकार की ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है और सरकार जब तक राजनीति करेगी तब तक इस तरह का किसी भी प्रकार की चीजें लागू आपके शिक्षक भर्ती में नहीं होगा। तो ये सारी आज बातें थी हमारे सामने जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर पेड क्विज आप लेना चाहते हैं तो पेड क्विज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।